everyone, welcome to my सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। संत रविदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग महान संत रविदास के बारे में जानेंगे। संत रविदास भारत में 15वीं शताब्दी के महान संत, दर्शन शास्त्री, कवि, समाज सुधारक और ईश्वर के अनुयायी थे। वो निर्गुण संप्रदाय अर्थात संत परंपरा में एक चमकते नेतृत्वकर्ता और प्रसिद्ध व्यक्ति थे तथा उत्तर भारतीय भक्ति आंदोलन को नेतृत्व देते थे। ईश्वर के प्रति अपने असीम प्यार और अपने चाहने वाले अनुयायी, सामुदायिक और सामाजिक लोगों में सुधार के लिए अपने महान कविता लेखनों के जरिए संत रविदास ने विविध प्रकार की आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश दिए। वो लोगों की नज़रों में उनकी सामाजिक और आध्यात्मिक ज़रूरतों को पूरा करने वाले मसीहा के रूप में थे। आध्यात्मिक रूप से समृद्ध रविदास को लोगों द्वारा पूजा जाता है। हर दिन और रात रविदास के जन्मदिवस के अवसर पर तथा किसी धार्मिक कार्यक्रम के उत्सव पर लोग उनके महान गीतों आदि को सुनते या पढ़ते हैं। उन्हें पूरे विश्व में प्यार और सम्मान दिया जाता है। हालांकि उन्हें सबसे अधिक सम्मान उत्तर प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र में अपने भक्ति आंदोलनों और धार्मिक गीतों के लिए मिलता है। और संत रविदास जी का जो कीर्ति है आज पूरे विश्व पटल पे है। संत रविदास जयंती पूरे भारत में खुशी और बड़े उत्साह के साथ माघ महीने के पूर्ण चंद्रमा दिन पर, माघ पूर्णिमा पर हर साल संत रविदास की जयंती या जन्म दिवस को मनाया जाता है, जबकि वाराणसी में लोग इसे किसी उत्सव या त्यौहार की तरह मनाते हैं। इस खास दिन पर लोगों द्वारा एक नगर कीर्तन जुलूस निकालने की प्रथा है, जिसमें गीत, संगीत, गाना और दोहा आदि पर सड़कों पर बने मंदिरों में गाया जाता है। रविदास के अनुयायी और भक्ति उनके जन्मदिवस पर गंगा स्नान करने भी लोग जाते हैं और घर या मंदिर में बनी छवि की पूजा अर्चना करते हैं। इस पर्व को प्रतीक बनाने के लिए वाराणसी के सिर गोवर्धनपुर के श्री गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर के बेहद प्रसिद्ध स्थान पर हर साल वाराणसी में लोगों के द्वारा इसे बेहद भव्य तरीके से मनाया जाता है। संत रविदास के भक्त और दूसरे अन्य लोग पूरे विश्व में इस उत्सव में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए वाराणसी आते हैं। संत रविदास का आरंभिक जीवन। संत रविदास का जन्म भारत के यूपी के वाराणसी शहर में माता कालसा देवी और बाबा शंखोस दास जी के घर 15वीं शताब्दी में हुआ था। हालांकि उनके जन्म की तारीख को लेकर विवाद भी है, क्योंकि कुछ का मानना है कि ये 1377 और कुछ का कहना है कि ये 1399 ईस्वी में हुआ था। कुछ अध्येता के कारणों के अनुसार ऐसा अनुमान लगाया गया है कि रविदास का पूरा जीवन काल 15वीं से 16वीं शताब्दी ईस्वी में 1450 से 1520 के बीच तक रहा। रविदास के पिता मल्ल साम्राज्य के राजा नगर के सरपंच थे और खुद जूतों का व्यापार और उसकी मरम्मत का कार्य करते थे। अपने बचपन से ही रविदास बेहद बहादुर और ईश्वर के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन बाद में उन्हें उच्च जाति के द्वारा उत्पन्न भेदभाव की वजह से बहुत संघर्ष करना पड़ा, जिसका उन्होंने सामना किया और अपने लेखन के द्वारा संत रविदास ने लोगों को जीवन के इस तथ्य को अवगत कराया। उन्होंने हमेशा लोगों को सिखाया कि अपने पड़ोसियों को बिना भेदभाव के प्यार करना चाहिए।
पूरी दुनिया में भाईचारा और शांति की स्थापना के साथ ही उनके अनुयायियों को दी गई महान शिक्षा को याद करने के लिए भी संत रविदास का जन्म दिवस मनाया जाता है। अपने अध्यापन के आरंभिक दिनों में काशी में रहने वाले रूढ़िवादी ब्राह्मणों के द्वारा उनकी प्रसिद्धि को हमेशा रोका जाता था, क्योंकि संत रविदास अस्पृश्य के भी गुरु थे। सामाजिक व्यवस्था को खराब करने के लिए राजा के सामने लोगों द्वारा उनकी शिकायत की गई थी। रविदास को भगवान के बारे में बात करने से साथ ही उनका अनुसरण करने वाले लोगों को अध्यापन और सलाह देने के लिए भी प्रतिबंधित किया गया था। संत रविदास की आरंभिक शिक्षा। बचपन में संत रविदास अपने गुरु पंडित शारदानंद के पाठशाला गए, जिनको बाद में उच्च जाति के लोगों द्वारा रोका गया। वहां दाखिला लेने से हालांकि पंडित शारदा ने यह महसूस किया कि रविदास कोई सामान्य बालक न होकर एक बहुत ही तेज और होनहार बालक हैं और अपने गुरु के सिखाने से ज़्यादा प्राप्त करते हैं। उनका विचार था कि एक दिन रविदास आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध और महान सामाजिक सुधारक के रूप में जाने जाएंगे। वैवाहिक जीवन। भगवान के प्रति उनके प्यार और भक्ति की वजह से अपने पेशेवर पारिवारिक व्यवसाय से नहीं जुड़ पा रहे थे और उनके माता पिता की चिंता का बड़ा कारण था। अपने पारिवारिक व्यवहार से जुड़ने के लिए इनके माता पिता ने इनका विवाह काफ़ी कम उम्र में ही श्रीमती लोना देवी से कर दिया, जिसके बाद रविदास को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम विजय दास पड़ा। शादी के बाद भी संत रविदास सांसारिक मोह की वजह से पूरी तरह से अपने पारिवारिक व्यवसाय के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। उनके इस व्यवहार से क्षुब्ध होकर उनके पिता ने सांसारिक जीवन को निभाने के लिए बिना किसी मदद के उनको खुद से और पारिवारिक संपत्ति से अलग कर दिया। इस घटना के बाद रविदास अपने ही घर के पीछे रहने लगे और पूरी तरह से अपनी सामाजिक मामलों में जुड़ गए। बाद के जीवन में रविदास जी भगवान राम के विभिन्न स्वरूप राम, रघुनाथ, राजा रामचंद्र, कृष्ण, गोविंद आदि के नामों का इस्तेमाल अपनी भावनाओं को उजागर करने के लिए करने लगे और उनके महान अनुयायी बने। बेगमपुरा शहर में उनके संबंध। बिना किसी दुख के शांति और इंसानियत के साथ एक शहर के रूप में गुरु रविदास जी द्वारा बेगमपुरा शहर को बसाया गया। अपनी कविताओं को लिखने के दौरान रविदास जी द्वारा बेगमपुरा शहर को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जहां पर उन्होंने बताया कि ऐसा शहर जो बिना किसी दुख, दर्द या डर के और एक ज़मीन है जहां सभी लोग बिना किसी भेदभाव, गरीबी और जाति अपमान के रहते हैं। एक ऐसा जगह जहां कोई शुल्क नहीं देता, कोई भय, चिंता या प्रताड़ना नहीं हो। संत रविदास का मीराबाई से उनका जुड़ाव। संत रविदास जी को मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु के रूप में माना जाता है, जो कि राजस्थान के राजा की पुत्री और चित्तौड़ की रानी थीं। वो संत रविदास के अध्यापन से बेहद प्रभावित थीं और उनकी बहुत बड़ी अनुयायी बनी। आपने गुरु के सम्मान में मीराबाई के कुछ पंक्तियाँ सुनी होगी। गुरु मिलिया रविदास जी। वो अपने माता पिता की एक मात्र संतान थी, जो बाद में चित्तौड़ की रानी बनी।
मीराबाई ने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया, जिसके बाद वो अपने दादाजी के संरक्षण में आ गईं, जो कि रविदास जी के अनुयायी थे। वो अपने दादाजी के साथ कई बार गुरु रविदास से मिली और उनसे काफ़ी प्रभावित हुई। अपने विवाह के बाद उन्हें और उनके पति को गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त हुआ। बाद में मीराबाई ने अपने पति और ससुराल पक्ष के लोगों की सहमति से गुरु जी को अपने वास्तविक गुरु रूप में स्वीकार किया। इसके बाद उन्होंने गुरु जी के सभी धर्मों के उपदेशों को सुना शुरू कर दिया, जिससे उनके ऊपर गहरा प्रभाव छोड़ा और वो प्रभु भक्ति की ओर आकर्षित हो गईं। कृष्ण प्रेम में डूबी मीराबाई अपने भक्ति गीत गाने लगीं और दैवीय शक्ति का गुणगान करने लगीं। अपने गीतों में वो कुछ इस तरह कहती थीं, गुरु मिलिया रविदास जी, दीनी ज्ञान की गुटकी, चोट लगी निज नाम हरि की, महारे हिवरे खटकी। संत रविदास जी के सामाजिक मुद्दों में सहभागिता। वास्तविक धर्म को बचाने के लिए रविदास जी को वास्तविक धर्म अर्थात इंसानियत धर्म को बचाने के लिए रविदास जी ने अपने जीवन काल में बहुत सामाजिक सुधार करने के लिए अपने दोहों के माध्यम से संसार को संदेश देने का कार्य किया, क्योंकि उस समय सामाजिक और धार्मिक स्वरूप बेहद दुखद था। क्योंकि इंसानों द्वारा इंसानों के लिए ही रंग, जाति, धर्म तथा सामाजिक मान्यताओं का भेदभाव किया जाता था। वो बहुत ही बहादुरी के साथ सभी भेदभावों को तथा सामाजिक मान्यताओं को भेदभावों को स्वीकार करते हुए लोगों को वास्तविक मान्यताओं और जाति के बारे में बताते। वो लोगों को सिखाते कि कोई भी अपने जाति या धर्म के लिए नहीं जाना जाता, इंसान अपने कर्म से पहचाना जाता है। गुरु रविदास जी समाज में अस्पृश्यता के खिलाफ भी लड़े, जो उच्च जाति के द्वारा निम्न जाति के लोगों के साथ किया जाता था। उनके समय में निम्न जाति के लोगों की उपेक्षा होती थी। वो समाज में उच्च जाति के लोगों की तरह दिन में कहीं भी आ जा नहीं सकते थे। उनके बच्चे स्कूल में पढ़ नहीं सकते थे, मंदिरों में नहीं जा सकते थे। उन्हें पक्के मकान के बजाय सिर्फ झोपड़ियों में ही रहने की आज़ादी थी और भी ऐसे कई प्रतिबंध थे जो बिल्कुल अनुचित थे। इस तरह की सामाजिक समस्याओं को देखकर गुरु रविदास जी ने निम्न जाति के लोगों की बुरी परिस्थिति को हमेशा के लिए दूर करने के लिए हर एक को आध्यात्मिक संदेश देना शुरू कर दिया। उन्होंने लोगों को संदेश दिया कि ईश्वर ने इंसान बनाया है, ना कि इंसान ने ईश्वर को बनाया है। अर्थात इस धरती पर सभी को भगवान ने बनाया है और सभी के अधिकार समान हैं। इस सामाजिक परिस्थिति के संदर्भ में संत गुरु रविदास जी ने लोगों को वैश्विक भाईचारा और सहिष्णुता का ज्ञान दिया। संत गुरु रविदास जी के अध्यापन से प्रभावित होकर चित्तौड़ साम्राज्य के राजा और रानी उनके अनुयायी बन गए और इस तरह संत रविदास जी के विचारों से, उनके विद्वता से प्रभावित होकर भारतवर्ष के लगभग 50 से ज़्यादा राजा रानियों ने उनके अनुयायी हुए। सिख धर्म के लिए गुरु रविदास जी का योगदान। सिख धर्म ग्रंथ में उनके पद, भक्ति गीत और दूसरे लेखन लगभग 41 पद आदि दिए गए थे। गुरु ग्रंथ साहिब जी की 5वें सिख गुरु अर्जुन देव द्वारा संकलित की गई। सामान्यतः रविदास जी
के अध्यापन के अनुयायी को रविदासिया कहा जाता है और रविदासिया के समूह को अध्यापन को रविदासिया पंथ कहा जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब में उनके द्वारा लिखा गया 41 पवित्र लेख है, जो इस प्रकार है। रागा सिरी 1, गौरी 5, अश्वास 6, गुरारी 1, सोरथ 7, धनसरी 3, जैतसारी 1, सूही 3, बिलावल 2, गौंड 2, रामकली 1, मारू 2, केदार 1, भाईरऊ 1, बसंत 1 और गुरु रविदास जी के लिए स्मारक वाराणसी में श्री गुरु रविदास पार्क है, जो नगवा में उनके यादगार के रूप में मनाया गया है और उनके नाम पर गुरु रविदास स्मारक और पार्क बना है। गुरु रविदास घाट वाराणसी में पार्क से बिल्कुल सटा हुआ उनके नाम पर गंगा नदी के किनारे लागू करने के लिए गुरु रविदास घाटी भी भारतीय सरकार द्वारा प्रस्तावित है। संत रविदास नगर ज्ञानपुर जिले के निकट संत रविदास नगर है, जो कि पहले भदोही नाम से था, अब उसका नाम श्री संत रविदास नगर है। श्री गुरु रविदास जन का स्थानीय मंदिर वाराणसी, इनके सम्मान और में सिर गोवर्धनपुर वाराणसी में श्री गुरु रविदास का जन्म स्थान मंदिर है, जो इनके सम्मान में मनाया गया है। पूरी दुनिया में इनके अनुयायी द्वारा चलाया जाता है और अब प्रधान धार्मिक कार्यालय के लिए रूप में है। श्री गुरु रविदास स्मारक गेट इत्यादि बहुत ऐसे स्मृति स्मारक हैं जो संत रविदास जी के महान विद्वता के स्मृति चिन्ह या स्मृति स्मारक है। संत रविदास जी ने उस समय व्याप्त सामाजिक भेदभावों को मिटाने के लिए अपने दोहों के माध्यम से बहुत सारे प्रयास किए। उन्होंने एक आदर्श नगर बेगमपुरा की कल्पना की थी, जिसमें उन्होंने एक पद में लिखा है, ऐसा चाहूँ राज में मिले शवन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। अर्थात संत रविदास जी इस दोहे के माध्यम से, इस पद के माध्यम से एक ऐसे आदर्श बेगमपुरा नगर की परिकल्पना करते हैं, जिसमें सब लोग सुखी हों, सब लोग को अन्न मिले, छोटे और बड़े, निम्न और उच्च कोई न हो, सब एक समान हो। वो ऐसी समाज की परिकल्पना करते हैं। एक उनकी अन्य दोहा है, उसमें बताते हैं, दोहा है, पराधीनता पाप है जान लेहूं रे मीत, रै दास दास पराधीन सो कौन करे है प्रीत। इस दोहे में संत रविदास जी लोगों को बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति को किसी के अधीन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अधीन रहता है उसे लोग निम्न समझते हैं। इसलिए सभी लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि वो स्वतंत्र हैं, क्योंकि स्वतंत्र रहने पर वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना इस संसार में सीख लेता है। भारत में व्याप्त पाखंडवाद और धर्मवाद को में पड़े लोगों के लिए वो बताते हैं अपने दोहे के माध्यम से कि का मथुरा का
का मथुरा का द्वार सा, का काशी हरिद्वार, रैदास खोजा दिन आपना तऊ मिला दिलदार। अर्थात संत रविदास जी बताते हैं कि हम ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मथुरा, द्वारका, काशी जैसे शहरों में जाते हैं और अपने अंदर स्थित ईश्वर को नहीं पहचान पाते हैं। ईश्वर हर जगह, हर कण में रहता है। हमें उस ईश्वर को खोजने का प्रयास करना चाहिए जो हमारे अंदर है, न कि जगह जगह तीर्थ स्थानों पर जाकर के भगवान को खोजने। तीर्थ स्थानों पर जाकर भगवान को खोजने से भगवान नहीं मिलेंगे जब तक हमारा मन शांत और अच्छे कर्मों को नहीं करता है। अर्थात भगवान हमारे स्वयं अंदर ही है। उस समय समाज में 4 वर्णों पर विभाजित भारतीय समाज था, जिसमें ब्राह्मणों को उच्च और शूद्रों को निम्न समझा जाता था। संत रविदास जी अपने एक दोहे में कहते हैं, रैदास ब्राह्मण मत पूजिए, जवे होए गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के, जौ होए गुण प्रवीण। अर्थात रविदास जी बताते हैं कि अगर ब्राह्मण गुणहीन हो और गुणहीन हो तो उसको नहीं पूजना चाहिए। अगर कोई इंसान जाति से, कर्म से चंडाल हो लेकिन वो गुण हो, उसके पास वो गुण प्रवीण हो, अच्छे आचरण है उसके, विद्वान हो, तो वो पूजनीय। जात पात पर प्रहार करते हुए संत रविदास कहते हैं, जात पात के फेर में उलझी रहे सब लोग, मनुष्यता को खात है रविदास जातकारो। रविदास जी बताते हैं कि लोग जात पात में पड़े हुए हैं कि वो छोटा है, वो बड़ा जात का है, और आपस में भेदभाव करते हैं, एक दूसरे को सम्मान नहीं देते हैं। वो बताते हैं कि मनुष्य ही खुद एक जात है और मनुष्य को मनुष्य से प्रेम करना चाहिए। ये जात पात मनुष्य नामक इंसानियत के धर्म को खा रही है, इसलिए इंसानों को जात पात से दूर रहना चाहिए। सभी मानव एक समान हैं और सभी मानव को आपस में प्रेम करना चाहिए। फिर अगले दोहे में वो बताते हैं, रैदास जाति मत पूजहीं, पूछहीं का जात का पात, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब उनकी एक जात। भारतीय समाज में व्याप्त भेदभाव को देखते हुए संत रविदास जी बताते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब कुछ नहीं होता है। सब इंसान एक समान होते हैं। सबकी एक ही जात होती है, वो है इंसानियत। इसलिए हमें विभिन्न वर्णों में बटे हुए लोगों से आपसी प्रेम रखना चाहिए और इंसानियत ही एक सच्चा प्रेम है। संत जी ने बहुत सारे ऐसे दोहे दिए जो भारतीय समाज को एक आदर्श समाज बनाने का एक बहुत अहम ज्ञान हो सकता है। और संत रविदास जी के बारे में बहुत सारे ऐसे दोहे हैं जो समाज को एक नया पथ प्रदर्शित दे सकते हैं। और आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए सभी भारतीयों को रविदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय विज्ञान। धन्यवाद।